हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये वीडियो नंबर 14 है। उम्मीद करता हूँ आप बाकी सब वीडियोस देखते आ रहे होंगे और स्ट्रैटेजीज और पजल्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम्स स्टार्ट होने वाला है। आरआरबी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, चलते हैं आज की वीडियो का पजल नंबर पहले पजल आपके सामने हाजिर है। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में जो सॉल्व करते हैं यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा विद द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। देयर आर 8 शेल्फ्स ABCDEFGH इन एन अलमीरा बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 शेल्फ हैं अलमीरा में। ठीक है, ABCDEFGH। ईच ऑफ दिस शेल्फ हैज डिफरेंट सब्जेक्ट बुक्स। इन सब शेल्फ में डिफरेंट सब्जेक्ट बुक्स हैं, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, द बॉटमोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड एज 1, द शेल्फ इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। तो अब तक देखिए मुझे दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि 8 शेल्फ है एक अलमीरा में, इस तरीके से नंबर किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा टेबल बना लेंगे, फिर हम लोग इसमें प्लेस करने की कोशिश करेंगे प्रूव पढ़ते पढ़ते, और जो भी स्ट्रैटेजी हो। ठीक है, जो डायरेक्शन में दिया हुआ है दोस्तों, उसे डायरेक्शन उसे हमें हर पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि 8 शेल्फ है एक अलमीरा में ABCDEFGH, और 8वें शेल्फ में बुक्स रखे हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ठीक है, अब हम लोग क्लूज पे चलते हैं और प्लेस करने की कोशिश करते हैं। डी 3 शेल्फ बिलो द शेल्फ विच हैज इकोनॉमिक्स। इसे प्लेस कर सकते हैं क्या? डी जो है 3 शेल्फ बिलो है उस बुक से, उस शेल्फ से जिसमें इकोनॉमिक्स है। मतलब डी जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। एक शेल्फ नीचे, 2 शेल्फ नीचे, 3 शेल्फ नीचे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया इस वाले क्लू को, ताकि इस वाले क्लू को दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, द शेल्फ व्हिच हैज इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली बिलो बी। इकोनॉमिक्स जो है इमीडिएटली बिलो बी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर बी लिख दिया। देयर आर प्राइम नंबर ऑफ शेल्फ्स अबव बी। हाँ देखिए, बी के ऊपर कितने शेल्फ्स हो सकते हैं? 2 या 3 या 5 या 7, ये तो है शेल्फ। ठीक है, तो बी यहाँ पे हो सकता है, 2 शेल्फ ऊपर मान लिया मैंने, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ECO से मैंने इंडिकेट किया। फिर इसके 3 शेल्फ नीचे डी है, 1 2 3 डी, ये वाला केस हो सकता है जब बी के पहले 2 ये है शेल्फ है जो एक प्राइम नंबर है, और बी अगर हम यहाँ रखते हैं तो इकोनॉमिक्स यहाँ हो जाएगा, और 3 शेल्फ इकोनॉमिक्स 3 शेल्फ बिलो डी हो जाएगा। ये केस दूसरा हो जाएगा दोस्तों, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। बी इसके नीचे नहीं रखा सकता, क्यों? क्योंकि फिर डी प्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये प्लेस हो चुका है, इसीलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देयर आर प्राइम नंबर ऑफ शेल्फ अबव बी। ठीक है, एफ हैज हिस्ट्री एंड इज बिलो डी। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है एफ हैज हिस्ट्री एंड इज बिलो डी। डी के बिलो है एफ, यानी केस 2 तो कैंसिल हो गया यहीं पे दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एफ हैज हिस्ट्री एंड इज बिलो डी। एफ जो है के पास हिस्ट्री बुक है एफ शेल्फ में। ठीक है, केस 2 कैंसिल, केस 1 ही अभी जीवित है। ठीक है, द शेल्फ व्हिच हैज बायोलॉजी इज 2 शेल्फ्स अबव जी। बायोलॉजी जो शेल्फ है, शेल्फ जिसमें बायोलॉजी है, 2 शेल्फ अबव जी है, 1 शेल्फ अबव, 2 शेल्फ अबव। ये ऐसे मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा कि इसमें प्लेस नहीं हो सकता, या प्लेस भी हो रहा है तो ज्यादा केसेस बन रहे होंगे। ठीक है, मैं इस केस को मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि ये केस कैंसिल हो चुका है। ठीक है, चलिए, हो सकता है दूसरा केस बने तो मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँ। चलो, बायोलॉजी जो है 2 शेल्फ अबव जी है। देयर आर मोर देन 2 शेल्फ बिटवीन जी एंड द शेल्फ विच हैज फिजिक्स। देखिए, लिंकिंग क्लूज इसको कहते हैं। जी की चर्चा है, जी की चर्चा जारी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट होता है दोस्तों ऐसे क्लू से कि यहाँ से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो बायोलॉजी इज प्लेस 2 ब्लॉक्स अबव जी। तो देखिए, बायोलॉजी यहाँ पे 2 ब्लॉक्स अबव जी। हाँ देखिए,
यहाँ पर कुछ केसेस बनेंगे दोस्तों। केस बनाने से घबराना नहीं है, हालांकि ज्यादा केस नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री। ठीक है, देखिए बायोलॉजी इज केप्ट 2 ब्लॉक्स अबव जी। बायोलॉजी यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है, बायोलॉजी यहाँ पे, जी यहाँ पे हो सकता है बायोलॉजी। हाँ, और दूसरा केस हो सकता है बायोलॉजी यहाँ पे और जी यहाँ पे, उसके अलावा कोई भी केस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी प्लेस हो गया दोस्तों हमारे दो केस के साथ। दूसरा केस क्लियर दिख रहा है, जो जी जो है एक पांचवा शेल्फ होगा, या एक केस में, दूसरे केस में चौथा शेल्फ होगा। फिर आगे का क्लू क्या है, जी से रिलेटेड एक क्लू था, देयर आर मोर देन 2 शेल्फ बिटवीन जी एंड द शेल्फ व्हिच हैज फिजिक्स। जी और जो जिस शेल्फ में से फिजिक्स रखा है उसमें 2 से ज्यादा शेल्फ हैं। तो देखिए इसमें इस केस में, केस 1 में देखिएगा दोस्तों, 1 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो फिजिक्स यहाँ पे नहीं हो सकता। इसमें देखिए 1 2 फिजिक्स यहाँ पे नहीं हो सकता। इसे यहाँ पर नीचे हिस्ट्री है, केस 1 तो कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, जी और जिस शेल्फ में फिजिक्स है 2 से ज्यादा शेल्फ है, नीचे तो हो नहीं सकता। इसमें केस 2 में भी 1 2, तो फिजिक्स जरूर यहाँ पे रहा होगा, फिजिक्स टॉप मोस्ट शेल्फ 8वें शेल्फ पे रहा होगा। हमारा केस 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि फिजिक्स जो बुक है वो उसका शेल्फ नहीं पता चल रहा। ठीक है, शेल्फ विच हैज केमिस्ट्री इज इमीडिएटली अबव ई। केमिस्ट्री इज इमीडिएटली अबव ई यानी कि ऐसा कुछ, केमिस्ट्री इज इमीडिएटली अबव ई, इमीडिएटली अबव ऐसा कुछ होना चाहिए। केमिस्ट्री इमीडिएटली अबव ई प्लेस करके देखिए, हाँ यहीं पे हो सकता है। देखिए केमिस्ट्री इमीडिएटली अबव ई, ठीक है, जो प्लेस होता है प्लेस करते जाएंगे। द शेल्फ विच हैज हिंदी इज अबव द वन विच हैज केमिस्ट्री। अब हिंदी केमिस्ट्री, अब 3 शेल्फ है, लेकिन इसलिए हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए लिख लेते हैं हिंदी ऊपर है केमिस्ट्री के। अच्छा, हिंदी ऊपर है केमिस्ट्री के, तो हिंदी यहीं पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हिंदी यहां पर हो गया। सी इज इमीडिएटली अबव एच, सी इज इमीडिएटली अबव एच हो गया दोस्तों। ठीक है, देयर इज वन सेल्फ, ओनली वन सेल्फ बिटवीन ए एंड द सेल्फ विच हैज इंग्लिश। ए कहां पे हो जाएगा, ए यहां पे हो जाएगा। ए और इंग्लिश एक ही सेल्फ है, ए और इंग्लिश वाले सेल्फ पे। ठीक है, जिस सेल्फ पे इंग्लिश रखा है वो और ए के बीच में सिर्फ एक ही शेल्फ है। ठीक है, बस इंग्लिश इज नॉट केप्ट, इज केप्ट बिलो 7 शेल्फ। इस केस की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये क्लू तो की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब कौन सा एक ही सब्जेक्ट बचा रह गया, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो होगा बायोलॉजी। नहीं, इकोनॉमिक्स हो चुका, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स हो चुका, इकोनॉमिक्स, मैथ्स होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हमारा क्लू कंप्लीट हो गया, हमारा पजल सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये लास्ट वाला क्लू जो है इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का दूसरा पजल पे मूव करते हैं हम लोग। ये है दूसरा पजल, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। 8 पर्सन है, 8 लोग हैं, ABCDEFGH वर्क इन अ पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, पुलिस प्रशासन में काम करते हैं ये 8 लोग। सच दैट ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट डेजिग्नेशन, अलग अलग डेजिग्नेशन पे अलग अलग ये है। ठीक है, पोस्ट है। ठीक है, SSP, SP, ASP, SI, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल। ठीक है, SSP इज द हाईएस्ट डेजिग्नेशन और द सीनियर मोस्ट पर्सन। ठीक है, जो SSP है हाईएस्ट डेजिग्नेशन है या सीनियर मोस्ट पर्सन कर सकते हैं। और कांस्टेबल जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है कांस्टेबल, ये सबसे जूनियर पोस्ट हो गया या जूनियर डेजिग्नेशन हो गया या फिर जूनियर मोस्ट पर्सन है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ दीज पर्सन्स लाइक डिफरेंट IPL टीम्स। इन जो 8 लोग जो है, ये 8 लोग जो है पुलिस प्रशासन में जो काम करते हैं डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे, ये IPL टीम को पसंद करते हैं। LSG, MI, RR, CSK, DD, SRH, PSK एंड KKR में से। ठीक है, चलिए डेजिग्नेशन से हमें ये समझ में आया दोस्तों कि देखिए SSP सबसे ज्यादा सीनियर है, उससे जूनियर कौन है, SP है, उससे जूनियर है ASP क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है। SI है उससे जूनियर है इंस्पेक्टर, उससे जूनियर है सब इंस्पेक्टर,
सब इंस्पेक्टर लिख देते हैं, एएसआई उसे जूनियर, एएसआई से जूनियर कांस्टेबल। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। टेबल बना लीजिए, टेबल बना लेते हैं ताकि अगर केस बनता हो तो हमें सहूलियत हो प्लेस करने में। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्शंस की ओर जाएंगे और अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अब डज नॉट लाइक, देखिए दोस्तों, इस पजल में पहला क्लू जो है निगेटिव स्टेटमेंट है, एफ डज नॉट लाइक एस आर एच। इसको प्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं प्लेस कर सकते, तो इसको लेम लैंग्वेज लिख लेते हैं, एफ डज नॉट लाइक एस आर एच, पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में 3 लोग डेजिग्नेटेड हैं। इसको भी लेम लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं। तो कौन सीनियर हमें नहीं पता, डी या जी में से कोई भी वो 3 पर्सन्स डेजिग्नेटेड हैं जी या डी के बीच में। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेस नहीं हो पा रहा इसीलिए हमने लेम लैंग्वेज में लिख लिया दोस्तों। डी सीनियर टू एएसपी, देख रहे हैं यहाँ पे जी इज सीनियर टू एएसपी, तो हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं विथ 2 केसेस, जी अगर एसपी होगा या फिर और क्या हो सकता है, जी एसएसपी हो सकता है सबसे सीनियर। 2 केस तो बनता हुआ दिख रहा है हमें, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब जी प्लेस हो चुका, तो इस वाले क्लू से जो हम लोगों ने लेम लैंग्वेज में लिख रखा था, डी और जी के बीच 3 रेजोनेशन है, 1 2 3, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा 1 2 3, डी यहाँ पे हो जाएगा। इस क्लू का भी प्लेसमेंट हो चुका। ठीक है, अब हम लोग प्लेस करेंगे, अब हम लोग प्लेस करेंगे एफ नॉट एस आर एच। अच्छा ये नहीं हो सकता, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मोर देन 2 persons आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स केकेआर। एफ और केकेआर, जो भी केकेआर है, केकेआर मोर देन, क्या लिखा हुआ, मोर देन, सॉरी 1 person, मोर देन टू। ठीक है, ये केकेआर ऊपर भी हो सकता है, केकेआर ऊपर भी हो सकता है, और यहाँ पर मोर देन 2 person डेजिग्नेटेड है एफ के बीच। तो ऐसे अपने लेम लैंग्वेज में लिख लीजिए दोस्तों कि हमको समझ में आ जाएगी। इस भाषा से मुझे समझ में आ रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, इस क्लू को दोबारा ना पढ़ना पड़े इसीलिए। 1 person इज डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड ए हु लाइक्स एलएसजी। क्या लिखा हुआ है, 4 person designated between F, sorry, 1 person is designated between F and A। F और A के बीच में 1 person designated है, F और A के बीच में 1 person, A और F के बीच में 1 person designated है। A likes LSG, A जो पसंद है LSG पसंद करता है, ये भी पता चल गया, लेकिन हम इसमें प्लेस नहीं कर सकते अभी। ठीक है, 4 person designated between A and the one who likes RR। ठीक है, प्लेस नहीं कर सकते। पर्सन पीएसके इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू बी, नहीं प्लेस कर सकते। पर्सन हु लाइक्स केकेआर इज इमीडिएट सीनियर टू डी, देखिए इसको प्लेस कर सकते हैं क्या, पर्सन हु लाइक्स केकेआर इज इमीडिएट सीनियर टू डी, इसको प्लेस कर सकते हैं क्योंकि डी हम प्लेस हो चुका है यहाँ पे, दोनों केस में डी प्लेस हो चुका। द पर्सन हु लाइक्स केकेआर इज इमीडिएट सीनियर टू डी, केकेआर यहाँ पे हो जाएगा, इसमें केकेआर, सॉरी केकेआर इसमें यहाँ हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये प्लेस हो चुका, केकेआर प्लेस हो चुका। केकेआर के बारे में कुछ लिखा हुआ था, केकेआर और एफ के बीच में 2 से ज्यादा लोग प्लेस्ड हैं, डेजिग्नेटेड हैं। एफ नीचे नहीं सकता, 1 2 यहाँ पर एफ यहाँ पे होगा। इसमें देखिए केस 2 में ऊपर तो हो नहीं सकता, 2 से ज्यादा लोग डेजिग्नेटेड है, एफ यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये क्लू को हम लोग प्लेस कर लिया। एफ और ए के बीच में 1 लोग डेजिग्नेटेड है, एफ और ए के बीच में 1 लोग डेजिग्नेटेड है। ए डेजिग्नेटेड है एलएसजी, सॉरी एलएसजी पसंद करता है, एलएसजी, ए एलएसजी पसंद करता है। यहाँ तक जो हम लोगों ने क्लू पढ़ा था उसके अनुसार सारा प्लेसमेंट हो चुका। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ बीच बीच में मेन क्लू छिपा रहता है। देखिए पर्सन हु लाइक्स केकेआर इज इमीडिएट सीनियर टू डी, ये बहुत मेन लिंकिंग क्लूज था दोस्तों। जी प्लेस हुआ, जी से डी प्लेस हुआ, डी से हम लोग केकेआर प्लेस कर दिया, केकेआर से एफ प्लेस हो चुका है, एफ से ए प्लेस हो चुका है। देख रहे हैं, बी डज नॉट लाइक आरआर और केकेआर, बी जो है ना ही आरआर पसंद करता है ना ही केकेआर पसंद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है।
आर कहीं प्लेस हो सकता है क्या? पीएसके इज सीनियर टू बी। चलिए आगे देखते हैं। एच इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स एम आई, द पर्सन हु लाइक्स एम आई इज जूनियर टू बी। ठीक है, एच इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स एम आई इज सीनियर टू सी हु डज नॉट लाइक के के आर, द पर्सन डी डी इज सीनियर टू सी। अच्छा प्लेस नहीं कर सकते। आगे फिर से आगे ऊपर से क्लू पढ़ते हैं। क्या हुआ? 3% डिजिटल डी एंड जी, ये हो चुका। जी सीनियर टू एएसपी हो चुका। मोर देन 2% डिजिटल एफ एंड के के आर, एफ एंड के के आर हो चुका। 1% डिजिटल बिटवीन एफ एंड ए, एफ एंड ए हो चुका। 4% डिजिटल बिटवीन ए, हाँ ये क्लू देखिए, ए प्लेस हो चुका। अब ए का लिंकिंग क्लूज 4% डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स आर आर, ए और आर आर, 1 2 3 4 आर आर यहाँ पे हो जाएगा। 4 लोग, 1 2 3 4 आर आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है प्लेस। ठीक है, अब देखिए कहाँ थे, यहाँ पे प्लेस हो चुका। आगे बढ़ते हैं। पीएसके इज टू डेजिग्नेटेड सीनियर टू बी। पीएसके जो है टू डेजिग्नेशन सीनियर टू बी है। अब बी क्या है? बी ना ही आर आर है ना ही के आर है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या कौन सा दोनों क्लूज को ध्यान देना है? इस वाले क्लूज को जो हम लोग पढ़ रहे थे। पर्सन हु लाइक्स पीएसके इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू बी। पीएसके इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू बी। ठीक है, ये इसको। और बी जो है ना ही आर आर पसंद करता है ना ही के आर पसंद करता है। तो प्लेस करने की कोशिश करते हैं। पीएसके, पीएसके यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है। हाँ ठीक है, पीएसके यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ बी नहीं हो सकता, तो बी यहाँ पे हो सकता है और पीएसके यहाँ पे यहीं पे हो सकता है। इसके अलावा और कहीं नहीं हो सकता केस 1 में। इसमें देखते हैं यहाँ पे या बी यहाँ पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि बी के आर पसंद नहीं करता। बी यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है और पीएसके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी प्लेस हो चुका। बी डज नॉट लाइक आइदर के आर और आर आर भी हो गया। एम आई जो है इज जूनियर टू बी। एम आई जो है जूनियर टू बी, एम आई पसंद करता है वो जूनियर टू बी है। तो एम आई यहाँ होगा या एम आई यहाँ होगा? चलिए यहाँ पे होगा, सर्किल में कर देता हूं, या एम आई यहाँ पे होगा केस 1 में। केस 2 में तो एम आई प्लेस हो चुका। ठीक है, एच इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स एम आई बट नॉट इमीडिएट सीनियर। एच जो है सीनियर है एम आई से लेकिन नॉट इमीडिएट सीनियर। तो एम आई एच जो है यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, एच यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें एम आई एच यहाँ पर ही होगा क्योंकि एम आई से सीनियर है, तो इमीडिएट सीनियर नहीं है, तो एच एम आई यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एम आई कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। मतलब एम आई जो पसंद करता है वो एस आई है केस 1 में। एच प्लेस हो चुका। इसमें एच राउंड में कर देता हूं क्योंकि तीनों में कहीं भी प्लेस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ई सीनियर टू सी, ई सीनियर टू सी, देखिए इसमें तो प्लेस हो चुका। ई इज सीनियर टू सी, 2 ही प्लेस जगह बचा हुआ था। हु डज नॉट लाइक के आर, सी जो है के आर पसंद नहीं करता, यानी कि सी यहां पे नहीं होगा। तो सी कहां पे होगा? ई सीनियर टू सी है। देखिए ई इज सीनियर टू सी, सी तो यहां पे नहीं होगा, तो इसके ऊपर ही बचा जाएगा क्योंकि ई उससे भी सीनियर है, तो एच के आर हो जाएगा, पसंद करेगा। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स डी डी इज टू डेजिग्नेशन जूनियर टू सी। डी डी टू डेजिग्नेशन सीनियर टू सी, सी से 2 डेजिग्नेशन सीनियर कौन है? कौन पसंद करता है? डी डी पसंद करता है। डी डी यहाँ पे प्लेस हो चुका। सी से 2 डेजिग्नेशन सीनियर, यहाँ पे आर आर पसंद करता है। लास्ट वाले क्लू को केस 2 कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि केस 2 में हम डी डी प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए केस 2 कैंसिल। यहाँ पर डी डी प्लेस हो चुका। और क्या बचा रह गया दोस्तों? ये सब तो सारा प्लेस हो चुका था, हमारा क्लू कंप्लीट हो चुका। और बी का डेजिग्नेशन, एफ का नहीं, बी क्या पसंद करता है, कौन सा टीम पसंद करता है, और एफ कौन सा टीम पसंद करता है, ये हमें नहीं पता। हाँ देखिए ये क्लू बचा रह गया दोस्तों, ये क्लू बचा रह गया। एफ डज नॉट लाइक एसआरएच, जो हमारा पहला क्लू था, भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है, एफ डज नॉट लाइक एसआरएच, एफ एसआरएच पसंद नहीं करता, तो बी एसआरएच पसंद करता होगा। अब एकमात्र
टीम कौन सा बचा रह गया, वो एफ का हो जाएगा, वो होगा MIRR CSK, यानी कि ये हो गया हमारा फाइनल केस, फाइनल टेबल। ठीक है, हमारा क्लू का कंप्लीट हो गया, हमारा फाइनल पजल भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बेसिस पे आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत अच्छा पजल था दोस्तों, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल का। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो नंबर 14। बहुत अच्छे अच्छे पजल्स आज हम लोगों ने देखे। दोनों पजल अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा लेंदी सा था, लेकिन हाँ कुछ सीखने को जरूर मिला होगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिए, जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, आपके लाइक का मुझे इंतजार होता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी सीख सके कैसे अप्रोच, किस अप्रोच के साथ हमें पजल सॉल्व करना चाहिए। हम लोगों ने आज नया टाइप का पजल देखा, डेजिग्नेशन टाइप, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट का डिफरेंट डेजिग्नेशन थे। ठीक है, तो वीडियो ये मेरे चैनल वर्थ स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, रोज मेरा वीडियो 6:30 के आसपास आ जाता है, जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके और प्रैक्टिस कर सके अच्छे अप्रोच के साथ प्रीलिम्स लेवल के पजल्स। ठीक है, इसी पजल को प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे क्विज के रूप में पजल्स को और सिटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्विज के रूप में। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 15 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।